आज हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में लोग इतने कम बीमार क्यों पड़ते थे। इससे संबंधित 10 सवालों के जवाब। जैसे सवाल नंबर 1, बिना डॉक्टर पुराने लोग 90 साल तक कैसे जीते थे। जैसे पुराने ज़माने में लोग बिना डॉक्टर भी 80 से 90 साल तक जी पाते थे, क्योंकि उनकी जीवन शैली प्राकृतिक और संतुलित थी। वह ताज़ा, स्थानीय और कम प्रोसेस्ड भोजन खाते थे, जिसमें फाइबर, खनिज और प्राकृतिक पोषक तत्व भरपूर होते थे। रोजमर्रा के काम, खेत, पैदल चलना, हाथ से काम अपने आप में नियमित शारीरिक गतिविधि थे, जिससे हृदय, मांसपेशियां और मेटाबॉलिज्म स्वस्थ रहते थे। पर्याप्त धूप से विटामिन डी मिलता था और नींद समय पर वह गहरी होती थी। तनाव कम था, क्योंकि जीवन की गति धीमी थी और सामाजिक जुड़ाव मजबूत था। सीमित सफाई और प्रकृति के संपर्क से प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रेनिंग मिलती थी, जिससे संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ती थी। इन सब कारणों से बीमारियां कम होती थी और उम्र लंबी होती थी। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 2, क्या ज़्यादा सफाई हमें ज़्यादा बीमार बना रही है। दरअसल हद से ज़्यादा सफाई कुछ मामलों में हमें ज़्यादा बीमार बना सकती है। वैज्ञानिक रूप से इसे हाइजीन हाइपोथीसिस कहा जाता है, जिसके अनुसार बचपन में सामान्य बैक्टीरिया और मिट्टी से कम संपर्क होने पर इम्यून सिस्टम ठीक से ट्रेन नहीं हो पाता है। बार बार एंटीबैक्टीरियल साबुन, सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करने से अच्छे बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाता है, जो त्वचा और आंतों की रक्षा करते हैं। इसका असर एलर्जी, अस्थमा और ऑटो इम्यूनिटी रोगों के बढ़ते मामलों में देखा गया है। हालांकि ज़रूरी जगहों पर सफाई और हाथ धोना बहुत अहम है, लेकिन हर समय स्टर वातावरण बनाना फ़ायदेमंद नहीं है। संतुलन जीवन है। बुनियादी सफाई रखें, पर प्राकृतिक और सामान्य पर्यावरण से पूरी तरह दूरी ना बनाएं। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 3, कौन सी पुरानी आदतें छोड़कर हम कमज़ोर हो गए हैं। जैसे कुछ पुराने स्वस्थ आदतें छोड़ने से आज हम शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। पहले लोग रोज़ पैदल चलते थे और मेहनत वाले काम करते थे, जिससे शरीर सक्रिय रहता था। आज लंबे समय तक बैठना आम हो गया है। पारंपरिक घर का ताज़ा खाना फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होता था, जिसे अब प्रोसेस और पैक्ड भोजन ने बदल दिया है। समय पर सोना, जागना और प्राकृतिक रोशनी में रहना हार्मोन संतुलन के लिए ज़रूरी था, जबकि आज देर रात और स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। सामाजिक जुड़ाव और सामूहिक जीवन तनाव कम करते थे, पर अब अकेलापन बढ़ा है। इन बदलावों से इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ा है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 4, क्या आज की बीमारियों की जड़ आधुनिक खाना है। दरअसल कई वैज्ञानिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि आज की कई बीमारियों की जड़ आधुनिक, अत्यधिक प्रोसेस्ड खाना हो सकता है। पैक्ड और फास्ट फूड में ज़्यादा शक्कर, नमक, रिफाइंड आटा और ट्रांस फैट होता है, जो मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग का जोखिम बढ़ाता है। इनमें फाइबर और प्राकृतिक पोषक तत्व कम होता है, जिससे पाचन और गट हेल्थ बिगड़ती है। लगातार ऐसे भोजन से इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस और सूजन बढ़ती है, जो कई क्रोनिक बीमारियों से जुड़ी है। इसके अलावा फूड एडिक्टिव्स और प्रोसेस लंबे समय में स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकता है। हालांकि हर आधुनिक खाना हानिकारक नहीं होता, लेकिन ताज़ा, संतुलित और कम प्रोसेस्ड भोजन अपनाने से बीमारी का खतरा कम किया जा सकता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 5, क्या पुराने ज़माने में कैंसर और डायबिटीज़ नहीं थी। तो पुराने ज़माने में कैंसर और डायबिटीज़ पूरी तरह नहीं थी, लेकिन आज की तुलना में बहुत कम दर्ज होती थी। इसका एक कारण कम उम्र में औसत जीवन काल होना और जांच सुविधाओं की कमी था, जिससे कई मामले पहचान में नहीं आते थे। इसके साथ ही लोगों की जीवन शैली अधिक सक्रिय थी और भोजन कम प्रोसेस्ड, जिससे मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे जोखिम कारक कम थे। धूम्रपान, प्रदूषण और रसायनों के संपर्क भी अपेक्षाकृत कम थे। आधुनिक समय में बेहतर डायग्नोस्टिक्स तकनीकों के कारण मामलों की पहचान ज़्यादा होती है, जिससे संख्या बढ़ी हुई दिखती है। कुल मिलाकर बीमारी के जोखिम आज बढ़े हैं, लेकिन पहचान और रिपोर्टिंग भी पहले से कहीं बेहतर हो गई है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 6, क्या आज की हमारी जीवन शैली उम्र कम कर रही है। जैसा आधुनिक जीवन शैली कई तरीकों से उम्र पर नकारात्मक असर डाल सकती है। लंबे समय तक बैठकर काम करना, शारीरिक गतिविधि की कमी और अधिक स्क्रीन टाइम मोटापा, हृदय रोग और डायबिटीज़ का जोखिम बढ़ाता है। अनियमित नींद और देर रात तक जागना हार्मोन संतुलन बिगाड़ता है, जिससे इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होता है। अत्यधिक तनाव और मानसिक दबाव सूजन और उच्च रक्तचाप से जुड़े पाए गए हैं। साथ ही प्रोसेस्ड भोजन, धूम्रपान और प्रदूषण के संपर्क से कोशिकाओं को नुकसान होता है। हालांकि चिकित्सा प्रगति से औसत आयु बढ़ी है, लेकिन जीवन की गुणवत्ता और स्वस्थ वर्षों की संख्या प्रभावित हो सकती है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अपनाकर इस असर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 7, क्या जहरीली हवा और पानी हमें बीमार बना रहे हैं। हाँ, जहरीली हवा और प्रदूषित पानी हमें धीरे धीरे बीमार बना रहे हैं।
यह बात वैज्ञानिक शोधों से स्पष्ट है। हवा में मौजूद PM 2.5 जैसे सूक्ष्मकण फेफड़ों में गहराई तक जाकर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ाता है। लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क से इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और सूजन बढ़ती है। वहीं दूषित पानी में बैक्टीरिया, भारी धातुएं और रसायन पाचन तंत्र, किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे डायरिया, हेपेटाइटिस और क्रोनिक बीमारियां होती हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर इसका असर अधिक गंभीर हो सकता है। साफ हवा, पानी की कमी जीवन प्रत्याशा और जीवन गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करती है। फिल्ट्रेशन, सुरक्षित स्रोत और प्रदूषण नियंत्रण से जोखिम कम किया जा सकता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 8, क्या मोबाइल और एसी हमारी इम्यूनिटी ख़त्म कर रहे हैं? दरअसल मोबाइल और एसी सीधे इम्यूनिटी ख़त्म नहीं करते, लेकिन इनके अत्यधिक और गलत उपयोग से प्रतिरक्षा क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। मोबाइल का ज़्यादा स्क्रीन टाइम नींद की गुणवत्ता बिगाड़ता है, जिससे मेलाटोनिक और इम्यून फंक्शन प्रभावित होता है। लगातार बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करने से शारीरिक गतिविधि कम होती है, जो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकती है। वहीं एसी में लंबे समय तक रहने से सूक्ष्म हवा श्वास मार्ग को सुखा देती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। खराब तरीके से मेंटेन किया गया एसी फंगस और बैक्टीरिया फैला सकता है। इसके साथ ही अचानक तापमान बदलाव शरीर पर तनाव डालता है। संतुलित उपयोग, नियमित सफाई और पर्याप्त धूप व्यायाम से इन प्रभावों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 9, क्या पैक्ड खाना शरीर को अंदर से खराब कर रहा है? हाँ, पैक्ड और प्रोसेस्ड खाना शरीर को अंदर से धीरे धीरे प्रभावित कर सकता है। इनमें अक्सर ज़्यादा शक्कर, नमक, ट्रांस फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो मोटापा, हृदय रोग, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर बढ़ाने का जोखिम बढ़ाता है। फाइबर और प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी के कारण पाचन तंत्र और गट माइक्रोबायोम कमज़ोर होता है, जिससे इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इसके साथ ही फूड एडिक्टिव्स, प्रोसेस्ड और रंग बिरंगे केमिकल्स शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं। नियमित रूप से ऐसे खाने का सेवन लंबे समय में लीवर, किडनी और हृदय स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालता है। संतुलित, ताज़ा और कम प्रोसेस्ड भोजन अपनाकर इन जोखिमों को कम किया जा सकता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 10, क्या खराब गट हेल्थ हमारी आने वाली पीढ़ी को कमज़ोर करेगी? दरअसल खराब गट हेल्थ यानी कि आंतों की सेहत सिर्फ वर्तमान समय में ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया और माइक्रोबायोम हमारे पाचन, पोषण, अवशोषण और इम्यून सिस्टम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि माता पिता की गट हेल्थ खराब हो तो गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान बच्चों को पर्याप्त स्वस्थ माइक्रोबायोटिक नहीं मिल पाता है। इससे बच्चे की प्रतिरक्षा क्षमता कमज़ोर हो सकती है और उसे एलर्जी, संक्रमण और पाचन संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। इसके साथ ही खराब गट हेल्थ से पोषण अवशोषण कम होता है, जिससे शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। संतुलित आहार, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स खाद्य पदार्थ गट हेल्थ सुधारने में मदद कर सकते हैं।